अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब खैरियत से होंगे। और आज मैं नाश्ते में नूडल्स बनाने जा रही हूँ। और ये 2 मिनट वाला नूडल्स नहीं है, इसको बनाने में 10 to 15 मिनट लगेगा, क्योंकि इसका मसाला हम अलग से बनाएंगे। यहाँ पर जो नूडल्स मिलते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के होते हैं, तो उसमें वो स्पाइसेस वगैरह बहुत कम होते हैं। इसमें मैं गार्लिक और अनियन चॉप करके डाली हूँ और ग्रीन चिली, और फिर इसके बाद टमाटर ऐड कर देंगे, और इसमें सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। ये नूडल्स मसाला जो साथ में आता है। इसके बाद इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे, और ये चिली गार्लिक सॉस है, और ये टोमेटो सॉस। नूडल्स को 5 मिनट के लिए पानी गर्म करके पका लेंगे, और इसका पानी स्ट्रेन करके फिर इसमें डाल देंगे। और साथ ही मैं बयान सुन रही थी, पापा ने भेजा था व्हाट्सएप पे। अहले ईमान के लिए दोबारा जिंदगी खिलाफ तवक्को नहीं होगी, लिहाजा उन पर खौफ और दहशत की वो कैफियत तारी नहीं होगी जो कुफ्फार और मुशरिकीन पर होगी। कब्रों से उठते ही हर इंसान पर 2 फरिश्ते मुकर्रर कर दिए जाएंगे जो उसे मैदान हशर में पहुंचा देंगे। याद रहे कि मुल्क शाम का इलाका मैदान हशर 50 होगा। मिनट की वीडियो थी, और इस तरह का बयान सुनकर तो ईमान ताज़ा हो जाता है इंसान का। इस वीडियो में क़यामत और आखिरत के खौफनाक मंज़र के बारे में बयान किया गया है। और मैं यहाँ पे स्क्रैम्बल्ड एग भी डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड को पसंद है एग वाले नूडल्स। और कोरिएंडर लीव्स डालकर इसको सर्व कर लेंगे। ये रेडी हो गया। साथ ही मैं चाय बना रही थी, और इसका पैन ख़राब हो गया, तो मैं सोची दूसरा निकाल लेती हूँ। ये मैंने बाय किया है स्टील का कुकवेयर सेट। वैसे तो मुझे नॉन स्टिक और जो मार्बल्स वाले आते हैं वो पसंद है, लेकिन एक तो वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, और दूसरी बात कि वो बार बार चेंज करना पड़ता है। तो हस्बैंड ने बोला कि इस बार स्टील का ले लेना। तो पहले मुझसे खाना जल जाता था जब मैं इसमें बनाती थी स्टील के बर्तन में, तो मेरे पास है एक दो बर्तन स्टील के। तो अभी मुझे पता है कि किस तरह बनाना होता है, तो नहीं चलता है फिर। मैं अभी सारे नहीं निकालूंगी, एक टी के लिए निकालूंगी, और एक मैंने पहले ही निकाला था वो मीठा बनाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मेरे किचन में बहुत सारे यूटेंसिल्स हो गए हैं। तो पहले उसको डिक्लटर करूँगी, उसके बाद ये सारे निकालूंगी। तो मैंने हस्बैंड को बोला था कि जब ऑफ़र आएगा तब लूँगी, लेकिन वो फिर भी ले लिए, और फिर 1 हफ़्ते बाद इसका ऑफ़र आ गया। 40 दिरहम के डिस्काउंट पे मिल रहा था। और मैं इनको बोल रही थी कि 40 दिरहम का नुकसान हो गया हमारा आपकी वजह से। तो इसका ट्रिक ये है कि इसको इसमें वाटर डाल के चेक करेंगे। अगर इसमें बबल्स बन रहा है, बबल्स बनकर घूम रहा है, तो समझो ये रेडी हो गया बनाने के लिए। तो आज मैं खीर बनाने जा रही हूँ, क्योंकि सुबह मुझे लेट हो जाती है उठने में। नमाज़ कुरान पढ़ने के बाद मैं सो जाती हूँ, फिर दोबारा उठना बहुत मुश्किल होता है। और हस्बैंड को जल्दी भूख लगती है सुबह में, तो वो कुछ ना कुछ मैं बना के रख देती हूँ फ्रिज में, और निकाल कर खा लेते हैं, और फिर मैं आराम से उठकर नाश्ता बनाती हूँ। 1 कप ज़ीरा राइस एंड 2 लीटर मिल्क ली थी मैं, और जितना राइस लेंगे उतना ही शुगर भी ऐड करना है। लास्ट में ड्राई फ्रूट्स एंड कार्डमम पाउडर ऐड कर लेना है। और ये हस्बैंड प्रिंट आउट निकलवा कर लाए थे, अलीज़ा का हॉलीडे होमवर्क है ये। तो मंडे से इसका स्कूल रीओपन होने वाला है। 2 मंथ कैसे गुजर गया पता भी नहीं चला, और होमवर्क भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम सोचे इसको कंप्लीट कर देते हैं। इसमें क्राफ्टिंग वगैरह का ज़्यादा काम है, तो बच्चे तो खुद से करते नहीं है, पेरेंट्स को ही करना पड़ता है। मगरिब बाद फिर हम लोग बीच आए थे। ये अजमान के बिल्कुल साइड में है ये बीच, और यहाँ पे अभी कुछ बना नहीं है, इसलिए बहुत ही डार्क था, और यहाँ पे कोई रूल्स वगैरह भी नहीं है। वैसे जो यहाँ के जितने भी बीचेस होते हैं हर जगह पे बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, जैसे गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, टेंटिंग नहीं लगा सकते, फ़िशिंग नहीं कर सकते, और बारबेक्यू नहीं कर सकते। बहुत सारे रूल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। और जब मौसम अच्छा रहता है तो फिर हम लोग बारबेक्यू भी करते हैं। अभी मौसम थोड़ा गर्म था, हवा चल रही थी, लेकिन गर्मी फील हो रही थी।
और मुझे तो समुंदर की लहरों को देखना बहुत पसंद है। मैं इस तरह घंटों बैठ सकती हूँ। और अलीज़ा को भी सैंड और वाटर देखकर वो तो एक्साइटेड हो जाती है। पहले वो सैंड में प्ले करती है और फिर बाद में वाटर में जाके पूरा वेट कर लेती है। और रूल्स ना होने की वजह से फिर लोगों का अपना ही नुकसान होता है। जब लास्ट टाइम हम लोग यहाँ पे आए थे तो यहाँ गाड़ी स्टक हो गई थी और वो बहुत ही मुश्किल से निकली थी। हम लोग बैठ के यहाँ पे सूरह यासीन याद कर रहे थे। हस्बैंड ने कंपटीशन रखा है सूरह यासीन का, तो हम लोग एक दूसरे को सुना रहे थे कि किसको कितना याद हुआ। मुझे तो याद हो गई है, अब मैं मीनिंग याद कर रही थी। और इसके बाद फिर हम डिनर के लिए आ गए थे। मसाकिन रेस्टोरेंट है हमारे घर के पास में ही है। और हमने ये ग्रिल चिकन लिया था क्योंकि मुझे और अलीज़ा को ये बहुत पसंद है। और इंडिया में तो हम इसको बहुत मिस करते हैं क्योंकि इंडिया में कहीं भी मैंने इस तरह ग्रिल चिकन बनते हुए नहीं देखा। ड्रिंक में हमने लेमन सोडा लिया था। मुझे यहाँ का लेमन सोडा बहुत पसंद है। घर आने के बाद फिर हम लोग फ्रेश हुए, ब्रश वगैरह किए। और ये मैं चेक कर रही थी बुकलेट। यहाँ पर जितने भी मार्केट्स होते हैं सब लोग अपना ये वीकेंड ऑफ़र भेजते हैं इस तरह। ये नेक्स्ट डे फ्राइडे का व्लॉग है। सुबह उठने में थोड़ा लेट हो गई थी तो हस्बैंड ने नाश्ता मंगाया था बाहर से। और नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर हम नमाज़ के लिए आ गए रेडी होकर। नमाज के बाद हस्बैंड चले गए थे बिरयानी लेने के लिए और मैं आ गई थी यहाँ मार्केट। ये मार्केट 24 आवर्स के लिए ओपन रहता है, तो हस्बैंड तो सब सामान लेके चले जाते हैं फजर के नमाज के बाद। मुझे कुछ लेना नहीं था ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे कुरान रिसाइटेशन होता है तो सुनने में अच्छा लगता है। और मैं देख रही थी, ऐसे विंडो शॉपिंग कर रही थी। घर आने के बाद हम लोग खाना खाकर सो गए थे और हस्बैंड चले गए थे क्लाइंट से मिलने के लिए। तो यहीं तक था हमारा व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।